हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने ये कहा है, इंडिया इज़ रेडी टू सप्लाई फूड स्टॉक्स टू द वर्ल्ड इफ़ द WTO परमिट्स। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया जो कि भारत पूरे वर्ल्ड को फूड सप्लाई करना चाहता है, और क्या सच में ऐसा पॉसिबल है भी कि नहीं। जैसा कि हम लोग जानते भी होंगे, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ही बड़ा वॉर चल रहा है, जिसमें कि फूड सप्लाई की बात करें तो यूक्रेन और रशिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड को फूड सप्लाई करते हैं। और तो और वीट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश यूक्रेन ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। रशिया और यूक्रेन का वॉर, जितना भी वर्ल्ड में वीट सप्लाई होता था वो बंद हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में फूड क्राइसिस जैसा समय आ जाएगा। यूक्रेन की वॉर की वजह से यूक्रेन का जो एग्रीकल्चर है वो कह सकते हैं हम लोग 90% तक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्कार्सिटी को फुलफिल करने के लिए हमारा भारत देश आगे आया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर भारत को अनुमति देता है तो भारत पूरे विश्व को फूड सप्लाई करेगा। अब ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इससे फूड क्राइसिस भी पूरे विश्व में होने की पूरी संभावना हो गई है। इस न्यूज़ में लिखा गया है, ग्लोबल फूड क्राइसिस पॉसिबल। हो सकता है कि पूरे विश्व में भूखमरी आ जाएगी, खाना दाने दाने के लिए लोग तरसेंगे। अब हमारा भारत ही क्यों सबसे पहले आगे उठकर आया सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए पूरे विश्व का। अच्छा, ये पिछले 2 सालों में भारत ने वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है। ये भारत ने 2 साल से सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा फूड राशन स्कीम को चलाया है, और हमारे देश में लोगों को सस्ते दामों पर और तो और फ्री बहुत सारा फूड सप्लाई किया गया है। और आपको पता भी होगा, हाल ही में श्रीलंका में जो हाल हुआ, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, खाने दाने दाने के लिए लोग वहाँ मोहताज हो गए। उस वक्त भी भारत ही खड़ा होकर आगे आया, जिसने राइस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या कहें, मदद कह सकते हैं, मदद किया श्रीलंका का भारत ने। दोस्तों, अगर बात करें भारत के एक्सपोर्ट की तो पिछली साल हम लोगों ने 50 बिलियन का फूड सप्लाई किया था पूरे विश्व में। और अगर WTO भारत को परमिशन दे देता है तो ये जो 50 बिलियन का एक्सपोर्ट है, ये 100 बिलियन के एक्सपोर्ट में कब तब्दील हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को। रिसेंट में अमेरिका और भारत का वार्ता हुआ था, जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और जो बाइडेन साहब की मीटिंग हुई थी, वर्चुअली मीटिंग था, जिसमें कि भारत ने ये मुद्दा को भी उठाया कि पूरे विश्व में फूड क्राइसिस आने वाला है, और अगर WTO भारत को परमिशन देता है तो भारत पूरे विश्व में फूड सप्लाई करेगा। भारत ने US को ये भी कहा कि वो WTO में भारत का सपोर्ट करे, जिस वजह से भारत पूरे विश्व को फूड सप्लाई कर सके। अब सवाल उठता है कि ये WTO क्या। दोस्तों, WTO की अगर बात करें तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके टोटल 164 देश मेंबर हैं, और इसको बनाया गया था 1 जनवरी 1995 में, जिसका मेंबर भारत भी है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। को बहुत सारे न्यूज़ में ये भी दिखने लगा है कि यार अफ्रीका, जो कि सबसे गरीब देश है, वहाँ पर भी अफ्रीका के साउथ सूडान में बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गया, और वहाँ पर फूड क्राइसिस आने जैसा लग रहा है। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भारत का सपोर्ट और भी देश करेगा, और भारत को WTO से परमिशन बहुत जल्द मिल जाएगा, जिस वजह से भारत भी अगला कदम लेगा सुपर पावर बनने के लिए, दे देगा। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, दूसरे लोगों को भी हमारे इस वीडियो को शेयर करके बताइए कि भारत की उपलब्धि क्या होने वाली है और भारत ने क्या उपलब्धि पाया है। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगली वीडियो में।